तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हम हमेशा अपने आसपास देखते हैं और फील करते हैं। जी हाँ, टॉपिक का नाम है मोशन। चैप्टर नंबर 8 टेक्स्ट बुक का और फिजिक्स का है चैप्टर 1, नाम है मोशन। ठीक है, अब स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो कि आप एक रिवर बैंक पर गए हो। ठीक है, नदी के किनारे एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आप बैठे हुए हो और आप अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, आप अब ये सोचो कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं उनमें से क्या क्या चीजें मोशन कर रही हैं। सोचो, खुद इमेजिन करो। आप अगर इमेजिन करोगे तो आपको एक चीज दिखेगी। क्या दिखेगा? एनिमल्स हो सकता है, वहां आसपास कुछ एनिमल्स हो जो ग्रेजिंग कर रहे हो, यानी कि जो घास वास खा रहे हो। उसके अलावा आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वहां से चिड़ियाएं उड़ती हुई दिख सकती है आपको। मे बी ट्री से उड़ के जा रही हो या ट्री पे उड़ के वापस आके ट्री पर बैठ रही हो। उसके अलावा आसपास आप बटरफ्लाइज को मूव करते हुए देख सकते हो। और अगर आप रिवर के वाटर में जाकर देखो, ठीक है, तो वहां पर आपको फिश स्विम करते हुए दिख सकती है। उसके अलावा खुद रिवर वाटर भी आपको मोशन करता हुआ दिख सकता है। राइट, तो ये सारी चीजें नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं और हम इनको सिंपली कह देते हैं कि ये मोशन हो रहा है। राइट, अब आप इतना कुछ तो देख रहे हो, ठीक है, आपने बटरफ्लाइज देख लिए, सब कुछ देख लिया, इतना कुछ मोशन हो रहा है, लेकिन एक चीज और है वहां पर जो इन सबसे बहुत ज्यादा फास्ट मोशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप उसे फील नहीं कर पा रहे हो। सोचो 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 सोचो। अगर पता चल गया तो अच्छी बात है, और नहीं पता चला तो बता दूं कि वो है हमारा अर्थ। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अर्थ, जैसे कि हमको नॉर्मली भी पता है कि अर्थ रोटेशन करता है और साथ साथ रिवोल्यूशन भी करता है। रोटेशन अपने एक्सिस पर, जिसके वजह से डेज एंड नाइट्स होते हैं, एंड सन के आसपास वो चक्कर मारता है जिसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। अब रोटेशन की स्पीड कितनी है अर्थ की, आपको पता है? अर्थ की रोटेशन की स्पीड है 1600 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 1600 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि अगर आप अर्थ के एक सरफेस पर, एक जगह पर मौजूद हैं, एक पॉइंट पर, तो अर्थ आपको सिर्फ एक घंटे में 1600 किलोमीटर चक्कर मरवा देता है अपने सेंटर के अगल बगल। ठीक है, इसके अलावा अर्थ की जो रिवोल्यूशन की स्पीड है, यानी जो सन के आसपास घूमने की स्पीड है, वो कितनी है? वो है 230 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी 230 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ सन के आसपास चक्कर मार रहा है। लेकिन क्या कभी आपको ये सब फील हुआ? नहीं हुआ। आप तो बस बटरफ्लाई और फिश को देख रहे हो। ठीक है, तो क्या अर्थ मोशन नहीं कर रहा है? इतना कुछ हमको फील नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या अर्थ मोशन नहीं कर रहा है? कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। ठीक है, तो क्या बात है जिसकी वजह से हमको ये नहीं पता चल रहा? सारा खेल है रेफरेंस पॉइंट का। किसका? रेफरेंस का। ठीक है, अच्छा, मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप एक बस में ट्रेवलिंग कर रहे हो। ठीक है, आप गए, बस में बैठ गए। ठीक है, हाँ सर, बैठ तो गए। अब बताओ टिकट कहाँ का लेना है। लड्डू, तुझे कितनी बार समझाया, ओवर स्मार्ट मत बनाकर। ठीक है, तो आप बस में हैं। ठीक है, बस में आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, अपने आसपास के लोगों को अगर आप देखो, पैसेंजर्स को, तो कोई भी पैसेंजर मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी पैसेंजर मूवमेंट में नहीं होगा, तो आप ये कहोगे कि ये पैसेंजर्स मोशन नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप नीचे देखो, ठीक है, बस के बाहर, तो वहां आपको बहुत से लोग मोशन करते हुए दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज। ठीक है, रोड के आसपास जो ट्रीज हैं वो आपको कैसे दिखेंगे? जिस डायरेक्शन में आपकी बस जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रीज मूव करती हुई दिखेंगी। उसके अलावा जो भी शॉप्स वगैरह होंगे रोड के किनारे, वो भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेंगे। और उसके अलावा अगर कोई आदमी नीचे खड़ा है, ठीक है, वो आदमी भी आपको अपोजिट डायरेक्शन मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन बस के अंदर बैठे हुए लोग आपको मोशन करते हुए नहीं दिखेंगे। वही चीज उल्टी हो जाती है जब आप बस से उतर जाते हो। ठीक है, अगर आप बस के बाहर आ गए, अब आपको बस के अंदर बैठे हुए लोग मोशन करते हुए दिखेंगे, और जो लोग बाहर थे, या जो पेड़ पौधे थे, या जो भी शॉप्स वगैरह थी, अब वो आपको मोशन करती हुई नहीं दिखेंगी। तो ये सारा खेल क्या हो गया? उल्टा हो गया। पहले जो चीजें आपको मोशन करते हुए दिख रही थी, अब वो आपको स्टेशनरी दिख रही है, और जो पहले आपको स्टेशनरी दिख रहे थे वो अब आपको मोशन करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स और इन सब चीज़ों को समझ के एक बात तो क्लियर हो गई है कि किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बिना हम किसी भी मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसा कि हम अर्थ पर रह रहे हैं, ठीक है, हमको अर्थ का मोशन क्यों नहीं फील हुआ?
क्योंकि हमने जो रेफरेंस लिया था वो अर्थ को ही लिया था। हम अर्थ पर ही हैं और हम अर्थ के ही मोशन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें अर्थ मोशन करता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन आप इमेजिन करो कि आप अर्थ के बाहर चले गए। अगर आप अर्थ के बाहर हो, वहां से अगर आप अर्थ को ऑब्जर्व करो तो आपको अर्थ मोशन करता हुआ दिख सकता है। ये थियोरिटिकली पॉसिबल है। मैंने पहले बोल दिया ये थियोरिटिकली पॉसिबल है, मतलब ये हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली, ठीक है, इतना आसान नहीं है कि अगर आप अर्थ के बाहर चले गए और आपको अर्थ मोशन करता हुआ दिखे। एक्चुअली में अर्थ मोशन करेगा, लेकिन आप उसे फील नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उस जगह से आपको अर्थ का मोशन काफी स्लो दिखेगा, जो कि आपको ना के बराबर दिखेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली तो बहुत मुश्किल है, बट थ्योरेटिकली, ठीक है, साइंस ये कहता है कि अगर आप अर्थ के बाहर से अर्थ को ऑब्जर्व करो तो आप अर्थ को घूमता हुआ देख सकते हो। और उसके लिए भी अगर और ज़्यादा देखना है तो आपको सोलर सिस्टम के बाहर जाना है। सोलर सिस्टम के बाहर जाओ, हमारे सोलर सिस्टम के, तो हमको हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी मूव करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि सब कुछ डिपेंड करता है किस पर? रेफरेंस पर। ठीक है, तो सिंपली तौर पर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ मोशन अ रेफरेंस इज ऑलवेज नीडेड। ठीक है, एक रेफरेंस की हमेशा जरूरत पड़ती है किसी भी मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, अच्छा, एंड व्हाट इज अ रेफरेंस पॉइंट? अ रेफरेंस इज अ पॉइंट और अ प्लेस, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू विच ऑब्जर्वेशन आर टेकन। ठीक है, रेफरेंस क्या है? एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी जगह, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में हम सारे ऑब्जर्वेशंस को लेते हैं। जैसा कि बस के केस में, जब आप बस के अंदर बैठे थे, आपने खुद अपने जगह को रेफरेंस ले लिया था और उसके रेस्पेक्ट में जो अंदर के लोग थे वो मोशन करते हुए नहीं दिख रहे थे, लेकिन बाहर के लोग आपको मोशन करते हुए दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही आप बस के नीचे चले गए, बस से उतर गए, ठीक है, तब आपने देखा कि बस के नीचे बाहर के जो लोग हैं या जो शॉप्स हैं या जो ट्रीज हैं, अब वो मोशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस बार आपने रेफरेंस पॉइंट फिर से खुद को ही लिया हुआ है। लेकिन अब रेफरेंस पॉइंट कहाँ है? बस के बाहर है। तो बस के बाहर जो रेफरेंस पॉइंट है उसके हिसाब से बस वाले लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन बाहर वाले लोग मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो इतना सब समझने के बाद एक चीज तो है, अब आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो या अपने आप को बचने के लिए यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, कल आप घर के बाहर घूमने निकले, घूम फिर कर वापस आए, ठीक है, मम्मी ने बोला अरे निकम्मे कहाँ घूम के आया है, तो आपको क्या बोलना है? मम्मी, मम्मी आप सोचो, सोचो कि रेफरेंस पॉइंट मेरी शर्ट के पॉकेट में है। अगर आप ये इमेजिन कर लोगी तो फिर मैंने कोई मोशन किया ही नहीं है, और जब मैंने मोशन किया ही नहीं है तो मैं कहीं गया कहाँ? तो उसके बाद ये होगा। ओके, तो अगला वीडियो जल्द आएगा, वेट करिए, तब तक के लिए गुड बाय।